नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 9वां प्रैक्टिस सेट पेपर 2 के लिए, जो है बीपीएससी असिस्टेंट वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के एग्जाम से संबंधित। और शुरू करती हूँ। पहला सवाल, सुपरफाइन साइट्स क्या होते हैं? व्हाट आर सुपरफाइन साइट्स? ऑप्शन ए, अ साइट कंटैमिनेटेड बाय हैजरस वेस्ट। ऑप्शन बी, अ साइट डेजिग्नेटेड फॉर म्युनिसिपल वेस्ट डंपिंग। ऑप्शन सी, अ साइट फंडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर वेस्ट सेग्रीगेशन। या डी, नन ऑफ द अबव। आंसर है ए, अ साइट कंटैमिनेटेड बाय हैजरस वेस्ट। इसको कहते हैं सुपरफंड साइट्स। ये याद रखिएगा डेफिनेशन। क्वेश्चन 2, बायोकैपिंग मीन्स, बायोकैपिंग क्या होती है? कवरिंग अ लैंडफिल साइट विद द टॉप लेयर ऑफ सॉइल प्लांटेड विद ग्रास और अदर प्लांट्स। कि लैंडफिल साइट है, उसके ऊपर हमने घास या दूसरे पौधे लगा दिए, उसको कैप कर दिया, वो बायोकैपिंग है। या फिर कवरिंग अ डंप साइट विद कंक्रीट टू मेक अ पार्किंग लॉट, या फिर लैंडफिल के ऊपर गिट्टी की लेयर बिछा के उसको पार्किंग लॉट बना दिया। या सी, कवरिंग अ डंप साइट विद जियो मेम्ब्रेन, या जियो मेम्ब्रेन से डंप साइट को ढक दिया। या डी, नन ऑफ द अबव। इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा ए, क्योंकि बायो कैपिंग, ये सभी कैपिंग के तरीके हैं। डंप साइट को कैप करते हैं, उनको ढक देते हैं, टोपी बना देते हैं अलग अलग तरीकों से। लेकिन जब हम बायो बोलेंगे तो उसमें प्लांट या उसमें या लिविंग बींग्स का ही जिक्र होगा। तो कवरिंग अ लैंडफिल साइट विद टॉप लेयर ऑफ सॉइल प्लांटेड विद ग्रास और अदर प्लांट्स। तो लैंडफिल साइट है, उसको हम मिट्टी से ढक देते हैं और मिट्टी के ऊपर पेड़ पौधे उगा देते हैं, ताकि वो जो कंटेमिनेशन है वो अंदर ही रह जाए, बाहर ना फैले। यही होता है बायो कैपिंग। और जो दूसरा कैपिंग है कंक्रीट, या ये भी कैपिंग है, लेकिन ये बायोलॉजिकल कैपिंग नहीं है। जियो मेम्ब्रेन है, ये भी कैपिंग है। ये भी इस ये सबका पर्पस यही होता है कि जो कंटेमिनेटेड साइट है उससे जो पोल्यूटेंट है वो दूर दूर तक फैले नहीं, उतने ही दूर में रह जाए। यही कैपिंग होता है। और जब प्लांट्स का यूज करते हैं तो हम उसको बायो कैपिंग कहते हैं। ठीक है, ये लिंक है। ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यूएसए का लिंक है। इसमें बायो कैपिंग को काफी अच्छी तरह समझाया है, और इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आप भी उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। विच इज द, हालांकि क्रक्स आपको मैंने यहाँ बता दिया है। Which is the only state in India to have started city compost initiative for the solid waste management rules of 2016। तो भारत में पहला और इकलौता कौन सा देश है, कौन सा राज्य है, माफ कीजिएगा, जिसने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत सिटी कंपोस्ट इनिशिएटिव शुरू किया है? क्या वो महाराष्ट्र है, या उड़ीसा है, या केरला है, या सिक्किम है? ऑप्शन है ए, महाराष्ट्र। वैसे भी महाराष्ट्र में सॉलिड वेस्ट कुछ ज्यादा ही जनरेट होता है। व्हाट इज गोबर से गमले? गोबर से गमले क्या है? ऑप्शन ए, a scheme for sustainable sanitation launched by Bhopal Municipal Corporation. या ऑप्शन बी, a process of making pots from cow dung. ऑप्शन सी, none of the above. या ऑप्शन डी, both. Actually both है। a scheme for sustainable sanitation launched by Bhopal Municipal Corporation। गोबर से गमले एक स्कीम है जो भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शुरू की है। और प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉट्स फ्रॉम काउ डंग, गोबर से गमले बनते हैं मशीनों के द्वारा, तो वो भी होता है। तो आंसर होगा डी, बोथ। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए और ए जो ऑप्शन है या बी ऑप्शन है, इसमें से कोई भी एक आपको मिल जाए, तो आप उसको टिक करके आ जाइएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ हड? HNUD, इसको हड भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ऑप्शन बी, ह्यूमन एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ऑप्शन सी, हेड्स अप एंड डिस्प्ले। या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। जब हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के टर्म्स में बात करेंगे तो हड का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ऑप्शन ए है आंसर सही। ऑल ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एक्सेप्ट। सोर्स सेग्रीगेशन ये होता है कि जहां सोर्स है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का, उसी वहीं पे अलग अलग कर लिया जाए। तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को एट सोर्स अलग करने में कौन लोग काम आते हैं? ए, स्वच्छता दूत। बी, स्वच्छ साथी। सी, ग्राम सेवक। और डी, सफाई मित्र। तो ये सब स्वच्छता दूत, स्वच्छ साथी और सफाई मित्र, ये सब काम आते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ MSW एक्सेप्ट। और कौन सा एक्सेप्ट है, कौन सा काम नहीं आता है? वो है ग्राम सेवक। ग्राम सेवक जो होता है वो गांव में, पंचायत में होते हैं, और उनका वो स्वच्छता सफाई कर्मचारी नहीं होते। बाकी सब ये सफाई कर्मचारी हैं, उनके अलग अलग नाम है। स्वच्छता दूत, स्वच्छ साथी, सफाई मित्र, नाम है सफाई कर्मचारियों के। विच आर द फॉलोइंग इज इंडिया फर्स्ट प्लान्ड इंडस्ट्रियल सिटीज? इंडिया की पहली वेल प्लान्ड इंडस्ट्रियल सिटी, इंडस्ट्रियल शहर कौन सा था? औद्योगिक शहर कौन सा था? ए, जमशेदपुर। बी, बोकारो। सी, चंडीगढ़। या डी, बैंगलोर। तो आंसर होगा ए, जमशेदपुर। ये सही आंसर है। कुछ कुछ क्वेश्चंस में सिटी प्लानिंग से भी मैंने ऐड किए हैं, क्योंकि इस एग्जाम में
सिटी प्लानर्स या टाउन प्लानर्स भी एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए। जाहिर है उनके सब्जेक्ट से भी 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं, इसलिए जहां जहां मुझे लगा मैंने उस तरह के क्वेश्चंस भी सेट में डाले हैं। क्वेश्चन 8, व्हाट आर स्मार्ट बिन्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? स्मार्ट बिन्स क्या होते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में? ए, बिन्स विद सेंसर्स, बी, कलर कोडेड बिन्स, सी, बिन्स विद लिड, या डी, नन, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए, बिन्स विद सेंसर्स। इन्हीं को डिजिटल बिन्स भी कहते हैं, इन्हीं को स्मार्ट बिन्स भी कहते हैं। इनमें सेंसर लगे होते हैं और जैसे ये बिन भर जाते हैं तो वो सेंसर सेंटर को अलर्ट कर देते हैं, जो भी उनके पास वाला सेंटर होता है, और वहां एक मैसेज चला जाता है कि ये वाला बिन भर गया। सेंटर से कोई आके उन बिन्स को खाली कर देता है। तो बिन्स विद सेंसर्स, स्मार्ट बिन्स भी यही है, डिजिटल बिन्स भी यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिसाइकल्ड? इनमें से कौन सा रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है? ग्लास, रबर, मेटल, क्लियरली रिसाइकिल होता है ये। पेपर, मेटल, थिक प्लास्टिक, ये भी रिसाइकिल होता है। प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल्स एंड पॉलिथीन बैग्स, ये रिसाइकिल नहीं होता है, तो ये ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आखिरी सवाल है क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेस्ड टू मेक रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल? ओके, सॉरी, इनमें से कौन सा प्रोसेस नहीं किया जाता है रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए? फ्लाई ऐश एंड बॉटम ऐश। तो फ्लाई ऐश एंड बॉटम ऐश जो है वो थर्मल पावर प्लांट से निकलता है। ये बेसिकली कोयले के जलने के बाद जो राख होती है वो होता है। फ्लाई ऐश वो राख होती है जो उड़ जाती है लेकिन बाद में सेटल डाउन होती है, और बॉटम ऐश वो राख होती है जो सीधे नीचे गिरती है। तो ये भी सॉलिड वेस्ट है और इससे जो है ब्रिक्स बनाए जाते हैं, ईंटें बनाई जाती है, और फिर वो रोड कंस्ट्रक्शन के काम में आता है। जो साइड वॉक में जो आप रोड लगे, ग्रे कलर के जो रोड्स आप देखते हैं फुटपाथ पे लगे हुए, वो फ्लाई ऐश से ही बने होते हैं। नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक, तो इनको भी गला के और इनको अलकतरा के साथ, टार के साथ मिला के, और इनको भी रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं। एमएलपी, मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक, इनको भी वही गला के अलकतरा के साथ मिला के रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं। तो इन तीनों को ही रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन होगा डी, नन। इसमें से कोई सही उत्तर है ही नहीं, क्योंकि तीनों ही रोड कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, और क्वेश्चन है कि कौन सा नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आप अपनी तैयारी जारी रखिए। ये प्रैक्टिस सेट सिर्फ इसलिए है ताकि आप जांच सके कि आपकी तैयारी सही जा रही है या नहीं। मैं जब तक एग्जाम की डेट है 12-13, उससे पहले तक मैं कोशिश करूंगी कि हर रोज एक प्रैक्टिस सेट लाऊं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज कर लीजिए। मैं हर रोज एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगी। इसके अलावा जब यूजीसी नेट के एग्जाम्स पास आएंगे तो उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट्स लेके आऊंगी। साथ में इन्वायरमेंट साइंस से जुड़े कंटेंट, अलग अलग टॉपिक्स जो कि यूजीसी नेट का सिलेबस में है या किसी भी एग्जाम के सिलेबस में होते हैं, वही मेरे चैनल पे हैं, और मैं हर हफ्ते नए वीडियोस उनसे रिलेटेड भी बनाती हूँ। इसके अलावा जॉब रिलेटेड, कहाँ पे कौन सी जॉब आई है इंडिया में इन्वायरमेंट साइंस रिलेटेड, ये सब कुछ भी मेरे चैनल पे हर रोज आता है। तो देखते रहिए और मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, और आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।